जिन्हें 18 तारीख को आए थे। 18 तारीख को राजकोट की सभा करने के बाद जब एयरपोर्ट पहुंचा तो एयरपोर्ट पे मैंने एक ब्रेकिंग खबर देखी और वो खबर दिल्ली आते आते बड़ी खबर बनी। देश भर के लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की। मैं उस शख्स को नहीं जानता, न मेरा कोई उनसे सीधे तौर पे संपर्क है। अगर मेरे और उसके बीच में कोई संपर्क है तो सिर्फ इतना ही संपर्क है कि उसने अपनी जान अपने लिए दे दी है। जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, मैं और मेरे तमाम 12-13 साथी देश भर में उसी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि इस देश में कोई जानकारी हो, संबंध हो, तभी हम उसको अपना कहेंगे। इस लड़ाई में जो भी मारा जाएगा वो हमारा भाई है। मैं उसकी निटिगिटीज में नहीं जाना चाहता, मैं उस बारीकियों में नहीं जाना चाहता कि उसके मारने वालों का मकसद क्या था, क्यों उसको मारा गया। ये पूरे देश को पता है। आप तमाम सारे लोगों को शायद न पता हो, एक मुल्क बना 1947 में इस्लाम के नाम से, मजहब के नाम पे ये मुल्क बना। उसकी तमाम बातें आप मीडिया में सुनते रहे हैं, लेकिन मेरे दौर में वहां एक कानून पास हुआ, उसको हुदूद कानून कहते हैं। उसको आप ब्लास्फेमी भी कहते हैं, उसको आप ईश निंदा के नाम से भी जानते हैं। उस कानून की सारी बारीकियों के बारे में सारे कागजात में पाकिस्तान में जब था तब अपने साथ लेके आया था। लेकिन अभी तक भारत में कोई ईश निंदा का कानून नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में यह माना जाता है कि किसी को भी किसी के मजहब के पैगंबर या जिन पे आस्था हो उनके बारे में अशब्द नहीं बोलने चाहिए। और अगर किसी ने बोले इस देश में, तो इस देश के संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होनी थी वो हुई। उस कार्रवाई को उन्होंने भुगता। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस देश में बनी हुई है कि आप ऐलान करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ भी दिया तो हम इसकी गर्दन सर से अलग कर देंगे। ये जो ताकत है इस मुल्क के अंदर और जो पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर आती है अलग अलग रंगों पे, अलग अलग नामों से, पाकिस्तान में इस कानून के तहत क्या मजाक है कि अगर किसी का नाम मोहम्मद रफीक हो, ये उस कानून की निटी-गिटी इसलिए बता रहा हूं कि उस कंटेस्ट में मैं भारत वापस लौटना चाहूंगा, और आप गलती से अपने बॉस से मिलने गए और आपने अपना विजिटिंग कार्ड अपनी बॉस की टेबल पे रखा और वो कार्ड हवा से गिर जाए या हाथ से गिर जाए, क्योंकि उसके विजिटिंग कार्ड पे मोहम्मद लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके ऊपर ईश निंदा का कानून लागू होगा। ये उसके प्रोविजन है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में धड़ल्ले से हो रहा है। क्योंकि उस पे मोहम्मद लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के 3 महीने के लिए अंदर। लेकिन आप सबने एक घटना सुनी होगी, लेकिन हजारों ऐसे किस्से हैं पाकिस्तान के अंदर कि आज तक इस ईश निंदा के अंदर 0% मुसलमान को जेल हुई है। लाहौर के पास एक शहर है, उस शहर का नाम है योहानाबाद। ये पूरी तरीके से वहां ईसाई रहते हैं,
क्रिश्चियंस का पूरा शहर बसा हुआ है। वो क्या रहा है कि अगर किसी ईसाई की जमीन को हड़पना है तो उस किसान या उस बिजनेसमैन के बच्चे जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 20 ऐसे किस्से मेरे सामने हुए जब मैं वहां था, कि मौलवी साहब ने उस चौथी क्लास या 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के बस्ते में कुरान शरीफ के 2 पन्ने फाड़े और रख दिए, और फिर साजिश ने किया कि देखिए इस परिवार में कुरान शरीफ के साथ बेअदबी की गई है, लिहाजा इसके ऊपर हुदूद कानून के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो इतना लंबा सिलसिला चलता है कि कुल मिलाकर के पता ये चलेगा कि ऐसे तमाम सारे लोगों की प्रॉपर्टी पे लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया और उनमें छुड़ाने की ताकत नहीं होती, लिहाजा वो लोग सरेंडर कर देते हैं। भारत की एक बहुत बड़ी पत्रकार है, अपने जमाने में बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए। उनके पतिदेव पाकिस्तानी थे। हुदूद कानून और ईश निंदा के सिलसिले में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। बहुत बड़े पद पे थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि इसकी बीवी हिंदू है और हिंदुस्तानी है, इसकी पत्नी है, कहीं ऐसा ना हो ये गद्दारी कर दे। बहुत बड़े खानदान के आदमी थे। उनको बाद में पंजाब का गवर्नर बनाया गया, और जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने अपने मुल्क में ये कहा कि ये जो ब्लास्फेमी का कानून है ये एक तरीके से जंगल का कानून है, इसमें या तो अमेंडमेंट होना चाहिए या इसको खत्म करना चाहिए। और वो एक बच्ची जो कई वक्त से जेल में बंद थी उसको देख के आ रहे थे। पागलपन और जुनून और इस जिहाद जिसका जिक्र अलग अलग आयतों में 34 बार कुरान शरीफ में आया है। अब उन 34 आयतों में 30 बार जिहाद का जिक्र है। उसी किताब में काफिर का जिक्र है। आप ये सोचिए, जरा तसव्वुर करें कि एक सभ्य समाज में, एक मॉडर्न समाज के अंदर उस शख्स का बॉडीगार्ड इस्लामाबाद के पॉश इलाके में गाड़ी रोकता है और जितनी उसकी बरेटा गन के अंदर गोलियां थी उसके सीने में उतार देता है। उसका नाम था कादरी। पाकिस्तान में आज उसकी मजार ऐसे है, लोग ज़ियारत करने जाते हैं उस पे। जिस शख्स को मारा था उसका नाम है सलमान तासीर। ये खबर पूरे देश में देखी होगी। जिस अपने मुल्क में जिस कानून को खत्म करने की बात चल रही हो, जो इस्लामिक मुल्क है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बावजूद भी कुछ लोग अपने आप ये तय कर रहे हैं कि ये हमारे मजहब के खिलाफ बोला, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है, जिसके ऊपर उनका बड़ा सेलेक्टिव एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, उसके बावजूद भी 2015 की घटना से लेकर के 2019 में आखिर उन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या कर दी। जो लोग ये समझते हैं कि कमलेश तिवारी की हत्या कोई इंडिविजुअल मामला है, मैं ऐसा नहीं मानता। कमलेश तिवारी सिर्फ एक नाम है। आप सबने गज़वाए हिंद का नाम सुना होगा। किसी ने गज़वाए पाकिस्तान सुना है आज तक? गज़वाए अरब, गज़वाए ईरान, गज़वाए इराक सुना है कभी आप तक? तो ये गज़वाए हिंद है क्या? बेसिकली ये गज़वाए हिंद वही है जो कमलेश तिवारी के साथ हुआ है।
इसलिए मैंने अपनी हर भाषण में बार बार यह कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोग ये मानते थे कि तमाम समस्याएं सॉल्व हो गई, देश में अब अमन चैन हो जाएगा, मैं कहता हूं कि जितनी समस्याएं थी उसमें 1000 गुना और ऐड हो गई और अब ज्यादा बड़ा चैलेंज है देश के सामने। और ये चैलेंज सरकारों के स्तर पर नहीं तय होने वाला। सरकारें कानून बना सकती है, सरकार किसी मुजरिम को पकड़ सकती है। इस चैलेंज के लिए भारतीय समाज को तैयार रहना पड़ेगा। और यह सिलसिला इसलिए शुरू नहीं हुआ है, इस घटना के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। आप सब अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, डे टू डे बेसिस पे आप अपडेट रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई 150 साल से चल रही थी, वो पूरी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट पे हम यकीन जब तक करते हैं जब तक हमारे हक में फैसला दे, और हमें यह लग जाए कि नहीं देगा, तो हम इस देश में डराने वाली स्थिति पैदा कर देंगे।